सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज भगवान लकुलिश जी के अनुग्रह से अतिरुद्र महायज्ञ का 16वां दिन उत्तम रीति से संपन्न हुआ। मानव यत्न ईश्वर कृपा, हम प्रयत्न करते हैं, इसमें ईश्वर की कृपा जुड़ जाती है तो कार्य सफल होते हैं। आज के 16वें दिन के अतिरुद्र यज्ञ को संपन्न करने जिन यजमानों ने दक्षिणा सहयोग के द्वारा आज के कार्य को संपन्न करने यथायोग्य सहयोग किया है, भगवान रुद्रदेव से महादेव से प्रार्थना कि हे प्रभु, वह सभी यजमानों को और उनके परिवारजनों का कल्याण हो। जो आत्मीय जन आज के अतिरुद्र यज्ञ को संपन्न करने यहाँ उपस्थित रहकर आहुति के द्वारा, सेवा के द्वारा या प्रत्यक्ष परोक्ष कोई कर्मों के द्वारा सहयोग किया है, भगवान से प्रार्थना कि वह सभी आत्मीय जनों का और उनके परिवारजनों का कल्याण हो। जो ब्राह्मण देवों ने आज का अतिरुद्र यज्ञ उत्तम रीति से संपन्न करवाया, भगवान से प्रार्थना कि वह सभी भूदेवों का और उनके परिवारजनों का कल्याण हो। वर्तमान में पृथ्वी के अनेक प्रांत में मानव रोग और भय से त्रस्त है। जब जब मानव भय, रोग और आपातकालीन स्थितियों में भगवान की शरण में जाते हैं तो शरणागत वत्सल भगवान निश्चित मानव की रक्षा करते हैं। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, वर्तमान में मानव जाति को भय, रोग, पीड़न से रक्षा कीजिए। ऐसा अनुग्रह कीजिए कि जिससे मानव जाति भय मुक्त होकर सामान्य जीवन जीते हुए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, कल्याणकारी कर्म करे। आज के दिन भगवान शिव के गुणगान गाते हुए, आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि के दिन कायावरोहण तीर्थ में भगवान लकुलिश जी के शरण में भगवान लकुलिश जी के प्रागट्य का गुणगान करेंगे। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के इस 28वें कलयुग से शुरुआत में द्वापर और कली के संधि काल में भगवान शिव ने मानव काया में अवरोहण किया, यानी प्रवेश किया। सतयुग में इस नगर का नाम इच्छापुरी था, त्रेता में मायापुरी नाम था, द्वापर में विश्वामित्र मुनि यहाँ पर आए और उन्होंने तप किया। विश्वामित्र मुनि के तपोबल से गायत्री देवी एवं गायत्री मंत्र का प्रागट्य हुआ। विश्वामित्र मुनि ने मेघा शक्ति प्राप्त की। त्रेता का मायापुरी नगर मेघावती नाम से प्रसिद्ध हो गया। विश्वामित्र मुनि ने इच्छा की कि जैसे पूर्व में काशी है, ऐसे पश्चिम में भी यहाँ पर काशी हो। उन्होंने इस मेघावती नगरी में भगवान महादेव के शिवलिंग की स्थापना की। विश्वामित्र मुनि के तपोबल और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि सदैव सूक्ष्म रूप से यहाँ विद्यमान रहेंगे। विश्वामित्र मुनि ने इच्छा की जैसे पूर्व में काशी में गंगा जी है तो यहाँ भी गंगा जी हो। विश्वामित्र मुनि ने गंगा मैया का आह्वान किया। उनके आह्वान से गंगा मैया प्रकट हुए और उन्होंने अपना प्रवाह प्रवाहित करने स्वीकार किया और इस नगर में रंगावती नाम से गंगा का प्रवाह प्रवाहित हुआ। आगे चलकर जब द्वापर पूर्ण हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई, वह संधि काल में भगवान शिव ने मानव काया में प्रवेश किया। इसकी कथा समझाते हुए लिंग पुराण में, कूर्म पुराण में, शिव पुराण में वर्णन आता है कि इस मेघावती नगरी में विश्वरूप नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था सुदर्शना। पति पत्नी धर्मपरायण थे, भक्ति परायण थे, प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे, ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे, परमार्थ के कार्य करते रहते थे, सेवा भावी थे।
विश्वरूप के यहाँ छोटा सा बालक था। वह अत्रि गोत्र के ब्राह्मण परिवार प्रतिदिन यज्ञ करते थे। एक बार विश्वरूप ने पत्नी सुदर्शना से कहा कि मैं कुछ दिन तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूं, तो नदी के इस ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ कार्य संचालित होता रहे ऐसा आयोजन करना। आवश्यक सामग्री समिधाएं इत्यादि की व्यवस्था करके विश्वरूप तीर्थ यात्रा के लिए गए। दूसरे दिन प्रातः सुदर्शना ने यज्ञ कुंड के पास सब सामग्री रखी और निश्चित किए हुए ब्राह्मण को बुलाने के लिए गए। वह ब्राह्मण अपना यज्ञ कर्म संपन्न करके जब सुदर्शना के यहाँ यानी कि विश्वरूप के यहाँ आए तो देखते हैं कि वहां पर यज्ञ कुंड में से धुआं निकल रहा है और यज्ञ पूर्ण हो चुका था। सुदर्शना ने सोचा कि मैंने तो यही ब्राह्मण को बुलाया था, हो सकता है कि दूसरे कोई ब्राह्मण आकर यहाँ पर यज्ञ कर गए होंगे। दूसरे दिन पुनः प्रातः काल में सुदर्शना ने सब तैयारी कर दी, यज्ञ कुंड के पास सब सामग्री रख दी और पुनः वह ब्राह्मण को बुलाने के लिए गए। जब वो ब्राह्मण को लेकर वापस घर आए तो देखते हैं कि पुनः वो दूसरे दिन भी यही घटना थी कि जब घर पे आए थे यज्ञ कुंड में से धुआं निकल रहा था, यज्ञ संपन्न हो चुका था। जब विश्वरूप आए तो सुदर्शना ने विश्वरूप को बताया कि ये घटना प्रतिदिन घट रही है। विश्वरूप ने सुदर्शना के साथ मिलकर ऐसा तय किया कि कल सुबह में भी यही क्रम चलाएंगे कि सुबह में तू बुलाने के लिए जाना और हम छुप कर देखेंगे कि कौन आकर ये यज्ञ कर रहा है। दूसरे दिन प्रातः काल में भी विश्वरूप छुपे रहे। सुदर्शना ने यज्ञ कुंड के पास सामग्री रख दी, समिधाएं, लकड़ियां, हवन सामग्री सब तैयारी करके वह दूसरे ब्राह्मण को बुलाने के लिए गई और वापस आकर फिर वो भी देख रही थी और विश्वरूप देख रहे थे। तो उनके घर में जो छोटा बच्चा था जो झूले में झूलता था, वह छोटा बच्चा धीरे से बाहर निकला और यज्ञ कुंड के पास गया। वेदोक्त मंत्रों के साथ उसने यज्ञ कार्य करना संपन्न शुरू किया। विश्वरूप और सुदर्शना देखते हैं कभी तो हमने उसको संस्कृत की विद्या भी नहीं दी है और ये बच्चा शुद्ध संस्कृत में वेदोक्त विधि के साथ यज्ञ संपन्न किया उसने। दोनों आश्चर्यचकित थे। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो विश्वरूप और सुदर्शना उनके ही बच्चे को जाकर पूछते हैं कि आप कौन हो, आप निश्चित कोई देव होंगे। और वो बार बार आग्रह करते हैं कि आप कौन हो। जब वो बार बार आग्रह करते हैं तो बच्चे का शरीर वहां लुढ़क जाता है, गिर जाता है। विश्वरूप और सुदर्शना आक्रंद करते हैं और भी गांव के कई लोग इकट्ठे होते हैं। फिर उस बच्चे के शव को लेकर, जो हमारी परंपराएं हैं, ऐसे उस शव को लेकर जाते हैं और ब्रह्मखात नाम के जल में उसको छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ जो परंपरा है कि छोटे बच्चों को जिस प्रकार उनके शरीर को विसर्जित किया जाता है, संयोग ऐसा घटता है कि ब्रह्मखात में जो बच्चे का शव छोड़ा था वो शव जल के अंदर जाता है। जल के नीचे शिवलिंग था, जलेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग। उस शिवलिंग को उस बच्चे का शव स्पर्श करता है और उस शरीर में भगवान शिव प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने को कहते हैं उतरना। भगवान शिव ने मानव काया में यानी कि वह बच्चे के शरीर में प्रवेश किया और वह बच्चा पुनः जिंदा हो उठता है और वो जल के ऊपर खेलता है। इसके बाद जल के ऊपर से चलकर वो बाहर आता है। जो सामान्य व्यक्तियों के लिए प्राप्त नहीं है योग सिद्धि कि जल के ऊपर चलना, वह उस बच्चे को सहज प्राप्त है कि वो जल पर चल सकता है। वो चलकर बाहर आता है और सबके सामने वो छोटा सा बच्चा 16-17 साल के युवान में रूपांतरित हो जाता है। किंतु ये घटना सबके सामने घटती है। उसके माता पिता कहते हैं पुत्र घर चलो। वह बच्चा कहता है मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरे कोई गुरु नहीं है। माता पिता ने यह घटना अपने सामने देखी थी और भी सब लोग थे, समझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वो बच्चा कहता है मेरे कोई माता पिता नहीं, मेरे कोई गुरु नहीं। और वह जो मृत शरीर में प्रवेश करके जो आए वह भगवान शिव का उस बच्चे में प्रवेश हुआ। प्रवेश होने को कहते हैं अवरोहण होना,
यानी शिव ने मानव काया में अवरोहण किया, इसीलिए इस नगर का नाम पड़ गया कायावरोहण। उस शिव ने शरीर में प्रविष्ट किए हुए उस शिवावतार ने एक हाथ में फल मातृलिंग यानी बीजो रूप और एक हाथ में दंड धर्मदंड यानी लकुट धारण किया। इस संसार की रचनाएं बीजों से होती है। बीज दो प्रकार के हैं, एक तो जैसे हमारे शरीरों की रचना, वनस्पति की रचना, और दूसरा संकल्प रूपी बीज, कि जो दो रचनाएं हैं प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत यानी कि जो जैसी है और संस्कृत यानी उसमें बदल कर कुछ किया जाए। तो प्राकृत रचनाएं तो सहज होती है, किंतु संस्कृत रचनाएं के लिए कुछ प्रक्रिया करते हैं। तो कुछ तो सहज जो बीजों से बनता है, कुछ संकल्प रूपी बीजों के द्वारा रचनाएं होती है। भगवान ने एक हाथ में मातृलिंग धारण किया और दूसरे हाथ में धर्मदंड यानी लकुट धारण किया। तो प्रत्येक जीव को उसके कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। कभी कभार कर्म का फल तत्काल मिल जाता है। किसी व्यक्ति ने किसी को गाली बोली और सामने वाले ने तमाच लगाई, तुरंत फल मिल गया ना। किसी ने किसी का अच्छा काम किया, सेवा का काम किया और सामने वाले ने उसको पुरस्कृत किया, तो तुरंत फल मिल गया। तो कोई कर्म का फल तुरंत मिलता है, कोई कर्म का फल मिलने में कुछ देर होती है कि महीना भर काम किया, इसके बाद सैलरी मिली। आम की गुठली बोई और 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आम लगी, तो कुछ का फल दिनों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद मिलता है, और कोई कोई कर्मों का फल जन्मों के बाद मिलता है। जैसे भीष्म पितामह का जन्म, जैसे बाली का जन्म पुनः होना, ऐसी अनेकों घटनाएं। तो भगवान ने एक हाथ में धर्मदंड धारण किया, लकुट धारण किया कि प्रत्येक जीवों को उसका कर्म का फल जरूर मिलता है। उस धर्मदंड यानी लकुट धारण किए हुए शिव यानी लकुलिस, और भगवान लकुलिस नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार ये विश्वामित्र की मेघावती नगरी कलयुग में कायावरोहण नाम से प्रसिद्ध हुई, और भगवान लकुलिस जी का तीर्थ धाम ये कायावरोहण नगरी, जिसको 68 तीर्थों में पैकी एक कहा जाता है। भगवान लकुलिस जी ने 4 शिष्यों को दीक्षित किया, गर्ग, कुशिक, मित्र और कारुष्य। 4 को दीक्षित किया। उनको योग साधना के साथ सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हेतु 4 दिशाओं में भेजा और आदेश दिया कि आपको चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का और योग विद्या का प्रसार करना है। आगे चलकर वक्त बीतता चला गया। कायावरोहण महातीर्थ था, सनातन धर्म का महाकेंद्र था। दुनिया के अलग अलग प्रांत से तपस्वियों, योगियों, भक्तजनों, ज्ञान पिपासुओं यहाँ आते थे। यहाँ पर अनेकों गौशालाएं थी, गुरुकुल थे, तपस्थलियां थे। यहाँ पर राजा महाराजा यहाँ पर आते थे और भगवान के चरणों में से आशीर्वाद लाभ प्राप्त करते थे। ऐसी ये पवित्र तीर्थस्थली, ऐसा ये सनातन धर्म का महाकेंद्र कायावरोहण में भगवान लकुलिस जी स्थित थे। उनके शिष्यों ने चारों दिशाओं में धर्म का कार्य करते हुए वर्तमान कालीन इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई, ये सभी जो प्रांत है वहां तक सब धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, दूर दूर तक, इंडोनेशिया, वियतनाम। भगवान ने कहा कि अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ है, अब मैं जाऊंगा। चारों दिशाओं में शिष्य को संदेश कहा। चारों दिशाओं के शिष्य वापस यहाँ पर आए और उन शिष्यों के साथ उनके शिष्य और कई राजा महाराजा यहाँ आए। सबके बीच में एक घटना घटी कि जो भगवान शिव का लकुलिस स्वरूप था, जो 16-17 साल के लड़के जैसा था, जैसे युवान शरीर में सदैव विद्यमान थे, वह स्वरूप एक प्रकाश के गोले में रूपांतरित हुआ और वो प्रकाश का गोला जमीन से ऊपर उठा और विश्वामित्र मुनि ने जो शिवलिंग स्थापित किया था उस शिवलिंग में लय हो गया। शास्त्र में लिखा लयंगत, एक रूप हो गया। और इसमें से 16-17 साल का लड़का हो, जिस स्वरूप में भगवान लकुलिस जी विराजमान होते थे, उस स्वरूप शिवलिंग में से बाहर निकल आया। आगे चलकर इस लकुलिस परंपरा ने करीब 1100 साल जितने वक्त भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सनातन धर्म प्रसार का उत्तम कार्य किया और इसके बाद भी करीब 1900 साल तक कुछ कार्य चलता रहा। कुल मिलाकर भगवान लकुलिस जी के आने के बाद करीब 3000 साल तक लकुलिस परंपरा ने कार्य किया। जिसका आपको एक उदाहरण कहूं, मेवाड़ बसाया बापा रावल ने। बापा रावल के गुरु थे हारित मुनि, जिन्होंने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली थी।
और उनके योग गुरु थे यहाँ कायावरोहण के योगी महात्मा। हारित मुनि ने बापा रावल को प्रेरणा की और उन्होंने मेवाड़ बसाया और उनके इष्ट देव भगवान शिव एकलिंग जी महादेव, और वहां पर हारित मुनि ने एकलिंग जी महादेव के जो मंदिर की स्थापना है उससे थोड़े ऊपर लकुलिश महादेव का शिवलिंग स्थापित किया। दक्षिण में जाए तो भी, पूर्व में जाए तो भुवनेश्वर वाराणसी में, हिमालय में जाए तो जाडेश्वर में जो शिवलिंग था, इतिहास में आता है करोड़ों रुपया का मूल्य वर्तमान काल में बताया जाता है जिस शिवलिंग का, इतना वो ऐसा पूर्व काल में स्थापित हो शिवलिंग जो आज भी बड़ा प्रसिद्ध शिवलिंग है। ऐसे भारत में और वर्तमान कालीन विदेशों में भगवान लकुलिश जी की परंपरा ने सनातन धर्म और योग विद्या का बहुत कार्य किया, किंतु मुख्यतः 1100 साल और बाद में कुछ कम होते होते 1900 साल दूसरे, ऐसे करीब 3000 साल के बाद वो कार्य लुप्त प्राय सा या तो कम हो गया। 1913 में भगवान लकुलिश जी ने पुनः प्रकट होकर बंगाल के बंकिम बाबू नाम के व्यक्ति को संन्यास दीक्षा दी और प्रणवानंद जी नाम दिया। उन्होंने करीब 17 साल जितना वक्त, 70 वर्ष अपना गुजराती में कहे तो 17 साल जितना वक्त ऋषिकेश के पास मुनि की रेत के जंगल में एकांत में रहकर योग साधना की। भगवान ने उनको करीब 4 बार या इससे भी ज्यादा बार दर्शन दिए और वह एकांत में रहकर योग साधना करते रहे। 1930 में योगिनी एकादशी के दिन उनका शरीर छूटा। इसके बाद कृपालु मुनि ने कार्य को आगे बढ़ाया। भगवान लकुलिश जी ने कृपालु मुनि को एक कार्य सौंपा। कृपालु मुनि ने कायावरोहण तीर्थ सेवा समाज संस्था की स्थापना की। कायावरोहण में गांव में जो शिवलिंग था राजेश्वर महादेव नाम से, वह लकुलिश जी के वश लकुलिश महादेव शिवलिंग को गांव से बाहर ब्रह्मेश्वर महादेव नाम से स्थापित किया और यहाँ पर तीर्थ की ऐसी व्यवस्था की कि दुनिया भर से यहाँ पर आत्मीय जन आए, श्रद्धालु लोग आए, धर्म प्रेमी लोग आए, भगवान का दर्शन करे, पूजन करे और अपना कल्याण करे। कायावरोहण तीर्थ में देश दुनिया से जो योग जिज्ञासु आते उनको योग सिखाने के लिए लकुलिश योग विद्यालय की स्थापना की और इस प्रकार छोटे बच्चे, युवा और बड़े बुजुर्ग सभी को योग का मार्गदर्शन मिले एवं जो योग साधना करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए भी साधना दीक्षा व्यवस्था का आयोजन किया। आगे चलकर मेरे गुरुदेव राजर्षि मुनि जी ने कार्य को संभाला और उन्होंने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की स्थापना की और लाइफ मिशन संस्था के द्वारा भारत में और विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य का आयोजन किया। इस प्रकार भगवान लकुलिश जी की ये परंपरा सनातन संस्कृति शिव संकल्प का कार्य आगे बढ़ाती चली। गुरुदेव ने मुझे भी ये कार्य की जिम्मेदारी सौंपी कि विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का कार्य आपको आगे बढ़ाना है और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमने ये कायावरोहण में लकुलिश धाम नाम से संस्था की स्थापना की और लकुलिश सनातन संस्कृति प्रबोधन अभियान के द्वारा भारत में और विश्व में सनातन धर्म सनातन संस्कृति के मूल्यों योग विद्या का प्रसार हो ऐसा आयोजन किया। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सनातन धर्म सनातन संस्कृति के मूल्यों को सीख रहे हैं। यज्ञ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भगवान का आशीर्वाद और रक्षण प्राप्त करते हुए समाज में संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सभी की अनुग्रह है भगवान शिव का, भगवान लकुलिश जी का। आज शिवरात्रि के दिन हम भगवान लकुलिश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि जिसके बल पर हम आपसे कहे कि आप हमारी क्षमता के बल पर हमारे पे अनुग्रह करो, किंतु हम न इतने ज्ञानी है, न इतने तपस्वी है, न इतने योगी है, पर न इतना हमारे में कोई बल है कि जिससे हम आपसे अनुग्रह की याचना कर पाए। किंतु हम आपके शरण में आए हैं प्रभु, और हमारी शरणागति भी श्रेष्ठ नहीं है। पल भर के लिए शरण में आते हैं, फिर हमारा मन बदल जाता है। किंतु जैसे भी है, हे प्रभु, हे महादेव, हे रुद्रदेव, हे प्रभु लकुलिश जी, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए और हम विश्व में आपके शिव संकल्प सनातन संस्कृति पुनरुत्थान के लिए उत्तम कार्य करें, ऐसा अनुग्रह कीजिए। आज भगवान शिव के लकुलिश जी के गुणगान गाते हुए हम सब प्रयत्न करें कि आज शिवरात्रि के दिन हम तय करें कि अपने जीवन में भगवान शिव का शिव संकल्प, भगवान लकुलिश जी का शिव संकल्प, विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान के लिए हम अपने जीवन में उत्तम प्रयत्न करेंगे, उत्तम कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। हम सनातन संस्कृति के मूल्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे और प्रसार करेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज अतिरुद्र यज्ञ के 16वें दिन
हम सब आपको प्रार्थना करते हैं कि हमारी जीवात्मा माया के प्रभाव में पतन की ओर न जाए, किंतु हमारी जीवात्मा कल्याण के पथ पर अग्रसर हो। हम अपने कल्याण के साथ सर्व कल्याण के लिए सदैव प्रयत्न करते रहे और वर्तमान की जो दिक्कतें हैं, रोग भय, इससे आप जगत को, मानव जाति को मुक्ति दीजिए हे प्रभु। ओम जय भगवान, जय भगवान। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम जय भगवान।